उस वक्त इलेक्शन हुए, दूसरे साहब ने उनको मुंतखब किया, जो उनका तौर तरीका था, मुझे उसमें जाने की जरूरत नहीं है। मेरा ये कहना है कि जिस साहबी ने अल्लाह की इताअत की, अल्लाह उसके रसूल की इताअत की, उसके लिए अजर अजीम है, और जिसने ना की वो अपना मकाम खो चुका। दुनिया में तो उसने लिया, दुनिया में तो उसने अपना हिस्सा ले लिया, लेकिन आखिरत में उसके लिए कोई हिस्सा नहीं है। ये वादिया बात है। इसलिए अल्लाह से डरो और उसके रसूल को इज़ा ना पहुंचाओ। रसूल को इज़ा पहुंचाना या उसके दिल को दुखा देना, और खास तौर से कोई करीबी साहबी हो, उसके सहाबा में से हो, तो उसके दिल पर क्या गुजरी होगी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर, उस वक्त हमारे पैगंबर के दिल पर क्या गुजरी होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये आप अंदाजा करें। आने वाली कौमें, आज हम चुप रहेंगे और आप जो भी मिसाल देते हैं, जी आप ये देखें जी, वो जी देखें जी साहबा ने वो इस तरह के कपड़े पहनते थे, वो ये करते थे, वो आज के बाद ये मिसालें मत दिया करें। देखिए मैं आपको एक और कुरान की आयत पढ़कर सुनाता हूँ, सूरह बकरा में है। वो आयत कह रही है कि तिल का उम्मत उनका दखलत लहा मा का सबत भला को उम्मा का सबतुम भला तो सलूना मकानु यामलून। ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले पैगंबरों की, बुजुर्गों की एक जमात गुजरी जो आपसे पहले गुजर चुकी, उनके काम उनका किया हुआ आएगा और आपके काम आपका किया हुआ आएगा, और आपसे बिल्कुल उनके किए की कोई पूछना होगी। मैं मुसलमानों आपसे ये बात रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी बात को गौर से सुनो। मैं ये कहता हूँ कि क़यामत के दिन हमें ये नहीं पूछा जाएगा कि सहाबा के क्या किरदार थे, उनके क्या अमाल थे, उनका क्या तौर तरीका था। हमसे ये पूछा जाएगा कि आपने अल्लाह और उसके रसूल का तरीक अपनाया कि नहीं। और तरीक हमारे पास अल्लाह का वो वही, अल्लाह का कुरान जो उसने अपने नबी के जरिए तो हमारे पास महफूज है, और अल्लाह ने वादा किया कि मैं क़यामत तक इसकी हिफाजत करूंगा। इसलिए सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल की किताब यानी कुरान की तालीमात को प्रेफर करो, भाग भाग कर पीछे मत जाया करो। अल्लाह ने वादा फैसला कर दिया, तिलका उम्मत उनका दखलत लहा मा का सबर वला कुम का सबतुम वला तो सलूना मकानु जामलून। जो नबी से कहा गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि ये आपसे पहले जो पैगंबर थे, जो बुजुर्ग थे, वो गुजर चुके, उनका किया हुआ उनके काम आएगा और आपका किया हुआ आपके काम आएगा, और उनके किया क्या आपसे कोई पूछना होगी। इसलिए मुसलमानों, आप बार बार सहाबा की मिसालें देते हो, हर बात में उनको ले आते हो। उन्होंने जो अजर कमाया वो उनकी अपनी दात को फायदा है। अगर उन्होंने अजर लिया तो हमें बांट देंगे या हमें देंगे क़यामत के दिन कि आप हमसे थोड़ा सा ले लो, कोई नहीं देगा। अपने अमाल का खुद कोई जिम्मेदार। हमें ऐसे अमाल पहुंचाने चाहिए जिससे अल्लाह उसके रसूल को हमसे कोई इज़ा ना पहुंचे, कोई तकलीफ ना पहुंचे, अल्लाह उसका रसूल हम पर राजी हो जाए। हमने ये नहीं कि सहाबा किराम में बख्शाने के लिए वहां खड़े होंगे,